नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। एक बार फिर से आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने ज्योग्राफी की रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पहला चैप्टर मानव भूगोल पढ़ लिया गया था। आज दूसरा चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए मित्रों, विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी, जैसे एस्किमो, सैमोयड्स जनजातियाँ। दूसरा है विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी, जो कि पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। और तीसरा है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल निवासी, जिसमें प्रमुख नाम आता है बुशमैन जनजाति का। इस चैप्टर के अंदर हमको दो तो विदेशी जनजातियां पढ़नी है और दो भारतीय पढ़नी है। प्रमुख नाम आएगा विदेशियों का, एक तो एस्किमो का नाम और एक बुशमैन का नाम। शुरुआत करेंगे हम एस्किमो से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एस्किमो, जैसा कि विद में बताया गया आपको, ये आर्कटिक व ठंडे प्रदेशों के निवासी है। आर्कटिक व ठंडे प्रदेश। एस्किमो शब्द का जो अर्थ होता है, क्योंकि जनजाति है तो कच्चा मांस खाने वाले व ठंडे प्रदेशों में रहने वाले। ठीक है मित्रों, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले। बात करें एस्किमो के बारे में कि एस्किमो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, प्रमुख बात नंबर 1, एस्किमो का संबंध है मंगोल प्रजाति से, यानी एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। दूसरी बात, इनका जो चेहरा होता है वह सपाट व चौड़ा होता है। चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, पीलापन व भूरा। बाल भद्दे एवं काले होते हैं। नाक इनकी चपटी एवं इनकी जो आंखें होती है वह गहरी एवं तिरछी होती है। ये तो एस्किमो की विशेषता होगी कि एस्किमो का संबंध मंगोल प्रजाति से, चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन व भूरा, बाल भद्दे काले, नाक चपटी, आंखें गहरी व तिरछी। ये एस्किमो का अर्थ और उसकी विशेषता। बात करते हैं एस्किमो के निवास क्षेत्र की। बात करते हैं निवास की। इनका जो प्रमुख निवास है वो ठंडे या आर्कटिक प्रदेश, इसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। टुंड्रा व ठंडे प्रदेश कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नाम आता है कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, और एक नाम आता है अलास्का। ये एस्किमो के प्रमुख निवास क्षेत्र है। निवास के बाद जो सबसे प्रमुख कार्य है कि इनका कामकाज क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं। देखिए मित्रों, जनजाति है तो जनजातियों का प्रमुख कार्य जो पुराना था, एक ही कार्य था, आखेट अर्थात शिकार का कार्य करते हैं। इनमें शिकार की कुछ विधियां हैं। शीतकालीन, बसंतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो इनकी विधि है शिकार की, वह है शीतकालीन आखेट। देखिए
शीतकालीन आखेट की इनमें दो विधियां बताई गई है। एक विधि का नाम है माऊपाक, एक है इतुरपाक। देखिए, माऊपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, अर्थात जब शील मछली अपने भोजन हेतु किनारे पर आती है तो शिकारी इसकी प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही मछली किनारे पर आती है तो उसका शिकार कर लिया जाता है। ये मुख्यतः जो शिकार करते हैं वो सील मछली का करते हैं। पितुरपाक विधि में दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में मछली के लिए चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र में हार्पून द्वारा हथियार लेकर शिकारी तैयार रहता है और उसका शिकार कर लिया जाता है। इसको कहते हैं पितुरपाक। ये है शीतकालीन आखेट की दो विधियां, माऊपाक और इतुरपाक। बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। दूसरी विधि है बसंतकालीन। इस विधि के अंदर एक नाम आता है उतोक, कि जब वर्षाकाल वसंत ऋतु में मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती है तो हार्पून द्वारा उसका शिकार किया जाता है, उसको उतोक कहते हैं। हार्पून और कुत्तों के द्वारा इसका शिकार किया जाता है मछली का, शील मछली। इस विधि को उतोक कहते हैं जब मछलियां धूप सेकने के लिए बाहर आती है। तो ये हो गया बसंतकालीन। अंत में हमारी एक विधि बचती है ग्रीष्मकालीन। देखिए, ग्रीष्मकालीन में क्या है कि मछलियां इतनी पानी में रह नहीं पाती है तो ग्रीष्मकाल में ये शिकार करते हैं कैरिबो का। एस्किमो कैरिबो यानी कि 12 सिंगा का शिकार करती है। 12 सिंगा का शिकार के लिए ये धनुष एवं बाण का प्रयोग करते हैं। धनुष एवं बाण के प्रयोग द्वारा ये करते हैं एस्किमो के निवास की। तो ये टुंड्रा एवं ठंडे प्रदेशों के निवासी है। इनके प्रमुख निवास स्थान हैं अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया। ठीक है मित्रों, बात करें इनके भोजन की तो एस्किमो प्रमुख रूप से कच्चा मांस खाते हैं। ये प्रमुख रूप से सील मछली का शिकार करते हैं और साथ साथ कैरिबो का भी। अब मित्रों बात करते हैं इनके वस्त्रों की। एस्किमो सील मछली तथा कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। इसमें प्रमुख वस्त्र है कि एस्किमो के जर्सी नुमा वस्त्र। जर्सी नुमा वस्त्र जिसको तिमियाक कहा जाता है और तिमियाक के जो ऊपर पहना जाता है उसको अनोहाक कहा जाता है। ये एस्किमो का प्रमुख जर्सी नुमा वस्त्र होता है जिसको तिमियाक कहते हैं और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले को अनोहाक कहा जाता है। बात की जाए एस्किमो के ग्रह यानी इनके घर किस प्रकार के होते हैं, तो एस्किमो के घर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये बर्फ से बनी गुफाओं में भी रहते हैं। तो बर्फ से बनी गुफाएं जिन्हें इग्लू कहा जाता है, यानी एस्किमो के बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। लकड़ी तथा वेल की हड्डियों के ढांचे से बने घर उसको कर्मक बोलते हैं। और एक शब्द आपको और दिखाई देगा कि एस्किमो के जो जूते होते हैं उन्हें कार्मिक बोलते हैं। जूते कार्मिक, लकड़ी व हड्डियों के ढांचे से बना घर कर्मक कहलाता है। अब बात है अंत में एस्किमो के यंत्र एवं उपकरण।
यंत्र एवं उपकरण। इनके प्रमुख नाम आते हैं कयाक, उमियाक, स्लेज और हार्पून। देखिए कयाक, कयाक में 3 शब्द हैं। ये एक छोटी नाव होती है, एस्किमो की छोटी नाव होती है जो 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक ये बड़ी नाव है, 4 शब्द है इसके अंदर, जो हेल मछली को पकड़ने में काम आती है। हेल मछली को पकड़ने में। स्लेज ये बिना पहिए की गाड़ी है। बिना पहिए की गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। और हार्पून यह एक भाला होता है जो शिकार हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये थे एस्किमो के यंत्र। कयाक छोटी नाव, उमियाक बड़ी नाव हेल मछली हेतु, स्लेज बिना पहिए की गाड़ी कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं, और हार्पून होता है एक भाला जो शिकार हेतु प्रयुक्त होता है। एक टॉपिक रहा है अंत में समाज और संस्कृति से आज एस्किमो का क्या संबंध है। देखिए समाज एवं संस्कृति। एस्किमो जनजाति ने अब जैसे जैसे विकास की परीक्षा हुई है, आगे व्यापार की सुविधा बढ़ी, तो ये जो स्लेज गाड़ी है इसके स्थान पर मोटर चलित वाहन का प्रयोग होने लगा। अच्छे पक्के घर इनके बनने लगे, सरकार द्वारा इनको चिकित्सा सहायता भी मिलने लगी, तो समाज संस्कृति में इनको स्थान मिलने लगा है। ये थी एस्किमो जनजाति। इसके बाद एक दूसरी जनजाति आएगी बुशमैन, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे अपील है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।